अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग जो चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन की टेक्निक पर होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कैम ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। इस लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाना है, वो एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ सके। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम अपने चैनल उसके प्योरेस्ट फॉर्म में अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज क्रिस्टलाइजेशन में हम कॉपर सल्फेट के पाउडर को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप एक रैंडम अमाउंट में वाटर ले लीजिए। यहाँ हमने 250 ml वाटर लिया हुआ है, जिसमें आपको कॉपर सल्फेट के सैंपल को तब तक डिज़ोल्व करके स्टिर करते रहना है जब तक कि बीकर के बॉटम पे कोई कॉपर सल्फेट का रेसिड्यू या इनसॉल्युबल मास अचीव ना हो जाए। जैसे ही वो इनसॉल्युबल मास अचीव होता है, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीकर के बॉटम में कॉपर सल्फेट के कुछ पार्टिकल जम गए हैं, तो हमारा ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और डिज़ोल्व करने के लिए हम स्प्रिट लैम्प के ऊपर रखकर स्लोली फ्लेम पे हीट करते हैं। हीट करने से इनसॉल्युबल रेसिड्यू धीरे धीरे सॉल्युबल होने लगेगा। हमको अब इसमें स्पैचुला से धीरे धीरे कॉपर सल्फेट और डालना है जब तक कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। पहले जब घुलना बंद हुआ था तो ऐसे सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला था, और अब जब गर्म करने के बाद भी ये सॉल्यूशन घुलना बंद हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को अचीव करने के लिए सुपर सैचुरेशन की स्टेज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्रिस्टल ग्रोथ को और न्यूक्लियस फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। हमने कॉपर सल्फेट को गर्म वाटर पे और डिज़ोल्व करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट आपको वैसे इसने सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आगाह किया, लेकिन मेरा मकसद ये दिखाने का आपको क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ देखेंगे इसके बॉटम पर आपको बहुत सारी क्रिस्टल्स जो है वो नजर आएंगी। और अभी क्रिस्टल्स को उसने फर्दर कूल करके एक टेक्निक उसने की है कि थ्रेड जो है वो उसने अप्लाई किया है, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। आप जस्ट इसके अंदर क्रिस्टल्स को देखिएगा जो ये एंड पे निकालेगा और आपको दिखाएगा। तो 3 डेज के बाद उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये हमने थ्रेड को पुल करके अलग रख दिया, इससे नीचे के क्रिस्टल्स को निकालने में आसानी होगी। अब ऊपर के वाटर को जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है या डिज़ोल्व हुआ है, उसको दूसरे एम्प्टी बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बीकर के बॉटम में क्रिस्टल्स बने हुए हैं। तो ये थोड़ा जूम करके देख लेते हैं क्रिस्टल्स कितने क्वांटिटी में बने हुए हैं। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो बच्चों ये आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स, ये रिमूवल होती है सॉलिड की फ्रॉम सॉल्यूशन से बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन। कि सबसे पहले आप यहाँ देखें कि एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है कि आप किसी भी चीज का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। फर्ज करें हम यहाँ सोल्यूट को शुगर ले लेते हैं और सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर है, तो हम पहले थोड़ा थोड़ा करके शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इसके अपने अंदर हल कर ले। तो फिर उसके बाद आप इसको हीट करें, हीट करने पर मजीद आप ऐड करें कि इतना ऐड हो जाए कि अब सॉल्वेंट जो है वो मजीद सल्यूट को यानी शुगर को जो है वो अपने अंदर हल ना करे। तो वो अमाउंट इसकी क्या कहलाएगी कि वो सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है। अब सॉलिड सब्सटेंस क्या चीज है कि जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट है जो कि सोल्यूशन के अंदर हल हुई हुई है, वो बाद में आपकी रिमूव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। और उसको रिमूव करने के लिए क्या है कि आपने इसको लेके आना है अबव द सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट का मीन ये है कि पहले आप रूम टेम्परेचर तक उस सोल्यूट को अच्छी तरह डिजोल्व करें, और जब आपका मैक्सिमम डिजोल्व हो जाए फिर आप इसको हीट करें और फिर मजीद सोल्यूट को डिजोल्व करें। जब उससे क्या होगा कि जो फिर आपका एक्सेस सोल्यूट जो होगा, जब आप उसको कूल करेंगे इस प्रोसेस में, तो एक्सेस सॉलिड जो है वो आपका अलहदा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ
क्रिस्टल्स। तो यही आपने क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था कि उस पर्सन ने क्या किया कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का उस एक्सपेरिमेंट में बनाया, एंड जब उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की डिसॉल्व कर ली और उसने उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया, जब उसने हीटिंग की थी और फिर उसको कूल किया, आफ्टर कूलिंग जो है वहां पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो गई। इट मीन क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या करता है कि आपका जो एक्सेस सॉल्यूट जो किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है वो सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन। अब हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों ये जो पॉइंट है इसका ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है कि अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट करें जो आपने केमिकल कंपाउंड लिया है, यानी जो केमिकल कंपाउंड होगा अगर आपकी लैब में आता है या आप वैसे ही फर्स्ट करें आप शॉप से पे जाते हैं और आप नमक लेते हैं ओपन, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी शामिल होंगी और कुछ वो प्योर भी होगा। तो इट मीन ऐसी चीज जो प्योर प्लस इम्प्योर हो उसको कहते हैं क्रूड फॉर्म। क्रूड होता है नाखालिस, या जिसको हम ये कहते हैं कि इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू हम अपने सैंपल को बिल्कुल प्योर कर लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपका सोल्यूट होगा, फॉर एग्जांपल नमक है, कॉपर सल्फेट है, या कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, तो वो आपका सोल्यूट फॉर्म में होगा। तो फिर हमने क्या करना है कि हम ऐसा क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक प्रैक्टिकली इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इस क्रूड फॉर्म को हम बिल्कुल प्योर करके खालिस बना लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। और ये टेक्निक हमारी क्या कहलाएगी? क्रिस्टलाइजेशन। कि यहाँ भी क्या है कि जो प्रेपरेशन है केमिकल कंपाउंड की, इट यूजुअली अफोर्ड अ क्रूड प्रोडक्ट के स्टार्ट में हमारे पास ये सोल्यूट क्या होता है? क्रूड होता है, और उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के जरिए इसको प्यूरिफाई करते हैं। ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन में इसका बेसिक प्रिंसिपल भी पूछा जाता है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट है इन दोनों को हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट में एक दूसरे के साथ हल हो जाना चाहिए। कि आप पहले देखते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट में हल होता है, लेकिन जब आप इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने पर सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है। फिर उसके बाद जब इसी सोल्यूशन को आप कूल करते हैं, चाहे आप रूम टेम्परेचर पर कूल करें, रूम टेम्परेचर पर कूल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो रूम टेम्परेचर पर कूलिंग के नतीजे में हमेशा क्या बनेंगी? क्रिस्टल्स बनेंगी। यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का। कि आपने पहले क्या देखा था कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है, जब उसके अंदर सॉल्वेंट ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर ली है, और फिर उसके बाद जब आप उसको कूल करते हैं तो ऑन कूलिंग हमेशा क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि जो सोल्यूट है इट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट अ हाई टेम्परेचर, और जो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एक्सेस फॉर्म में होगी वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो है वो जनरेट होगी जब आप इसको कूल करेंगे। अब क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि किस तरह से कोई भी क्रिस्टल जनरेट होती है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जिसका पॉइंट आता है दैट इज चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। अब ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में इसके 6-7 पॉइंट आते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपने फर्स्ट करने कोई भी हमारे पास सोल्यूट है, अब हम उसके लिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि सोल्यूट को किस चीज किस सॉल्वेंट के अंदर आपने डिसॉल्व करना है। और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए वो कहते हैं कि ये टेक्निक हिट और ट्रायल बेसिस पर डिपेंड करती है कि आप बार बार ट्राई करें। आपका सोल्यूट जिस भी सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से हल हो जाएगा वो आपका सोल्यूट के लिए बेहतरीन सॉल्वेंट होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बताई गई हैं सॉल्वेंट के लिए। उनमें सबसे पहली क्या है कि आपका सल्यूट रूम टेम्परेचर पर क्या करे? कम अमाउंट ऑफ द सल्यूट को डिसॉल्व करे। लेकिन जब आप उस सॉल्वेंट को बॉयल करें, यानी जैसे फर्स्ट करें आप पानी है, पानी के अंदर आप नमक डिसॉल्व कर रहे हैं या चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जब तक उसको हीट नहीं किया तो वो रूम टेम्परेचर पर उसकी मैक्सिमम अमाउंट हल हो जाएगी। लेकिन जब आप उसी सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर उस सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट अगर हल हो जाए तो ये एक अच्छे सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि जो सॉल्वेंट है उसको सोल्यूट के पार्टिकल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
इसके बाद थर्ड वन पर आती है हमारे पास कि इट शुड आइदर नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज और द इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलोंग विद द सल्यूट। यानी इनका मीनिंग क्या है कि जो भी आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है उसमें सल्यूट को जब इस क्रिस्टल्स बनानी है तो उसको कभी भी इम्प्योरिटीज को अपने साथ लेकर शामिल नहीं करना चाहिए। यानी जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने जब सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करना है तो सॉल्वेंट को इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल नहीं करना चाहिए ताकि वो क्रिस्टलाइज होके सोल्यूट के पार्टिकल में शामिल ना हो जाए। उसके बाद अभी आपने देखा ना कि हमेशा जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं तो जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हमेशा कूलिंग करने पर ही क्रिस्टल बनती हैं, और कूलिंग जो है वो हमेशा प्योर कंपाउंड की ही डिवेल्प होती हैं। तो सॉल्वेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कूलिंग करने पर सल्यूट की वेल डिपॉजिट क्रिस्टल जो है वो फॉर्म करे। सेकंड, इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आती है कि इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, कि जो आपका सॉल्वेंट है उसको महंगा नहीं होना चाहिए, यानी वो सस्ता हो ताकि आप आराम से उसको परचेज करके अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है कि जो सॉल्वेंट है वो आपका डेंजरस नहीं होना चाहिए, उसको सेफ होना चाहिए यूज करने में, एंड इट शुड बी इजिली रिमूवेबल, और अगर आप उसको वेपोरेट करें, गर्म करें तो वो आसानी से रिमूव भी हो जाए। इसके बाद बच्चों सॉल्वेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उन्होंने दिए है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, समटाइम एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जो आप क्रिस्टलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उनमें बेहतरीन जो सबसे नंबर वन है हमारा, दैट इज वाटर सॉल्वेंट। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट है। स्पिरिट को बच्चों हम एथेनॉल, जिसको 95% एथेनॉल है, ये इसका फार्मूला है, ये आप लोगों ने नोट डाउन करना है। इसी तरह एब्सोलूट एथेनॉल और रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या डिफरेंस है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट एथेनॉल की 95% अमाउंट होती है, जबकि एब्सोलूट एथेनॉल में 100% एथेनॉल होती है। फिर आता है जी डाई इथाइल ईथर। इसी तरह एसीटोन सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड जिसको हम आम लैंग्वेज में विनीगर या सिरका भी कहते हैं, और पेट्रोलियम ईथर। ये सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप सॉल्वेंट को चूज कर सकते हैं अपने सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये भी आता है कि जो आपके पास कोई भी सॉल्वेंट, फर्ज करें जो आपको भी 8 सॉल्वेंट बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी सॉल्वेंट आपके सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो फिर बेटर ये होता है कि आप इन्हीं में से दो या दो से ज्यादा सॉल्वेंट जो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएं उनको आप इम्प्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि फर्ज करें आपके कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर आग पकड़ लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट है ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एसीटोन सॉल्वेंट है या जो नेल पॉलिश के रिमूवर होते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो उन पे तो उस पर लिखा होता है कि इसको आप आग से दूर रखें। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर आप आग के करीब रखेंगे तो फौरी तौर पे वो आग पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने ऐसे सल्यूट को, यानी ऐसे सॉल्वेंट को इम्प्लाई करना है जिसमें आपके सल्यूट की डिजोल्वेबिलिटी है, तो उसके लिए ट्राई ये करनी है कि अगर आप ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आग पकड़ सकता है, तो बच्चों इसके लिए ऐसे कंटेनर, इसका नेम होता है वाटर बाथ, इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप इस वाटर बाथ में वो सल्यूट सॉल्वेंट ऐड कर दें और इसके अंदर अपना सल्यूट भी ऐड कर दें। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो फिर इसके जरिए आपकी सेफ्टी हो जाएगी, और ये जो आपके सॉल्वेंट होंगे अभी सूरत में एक आग को नहीं पकड़ेंगे। तो वाटर बाथ को फॉर सेफ्टी पर्पसेस के लिए या हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कि आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपका जो भी सल्यूट आता है, अगर वो मार्केट में क्रूड फॉर्म में आया है, कि अगर आपका नमक है वो क्रूड फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सॉल्वेंट लेंगे और उसके अंदर अपने सल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। जब तक आपने इसको डिसॉल्व करते रहना है जब तक कि सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व ना हो जाए। फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप इसको हीट करेंगे। हीट करने पर जो सल्यूट थोड़ा वो जिसके नीचे जब बैठ जाएगा तो वो आपका इसके अंदर मजीद हल हो जाएगा। तो फिर हम ये कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसी चीज जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट जिसके अंदर हल हो चुकी हो, उसको हम कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। कि जब आपने अपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर लिया था तो फिर आपने जब सोल्यूट लेना है तो सोल्यूट को आपने क्या करना है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करके आपने इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म करना है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए आपने इसको हीटिंग करनी है, हीटिंग चाहे आप डायरेक्ट करें या अगर आपका सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है तो फिर आप इसको वाटर बाथ पे कांस्टेंट स्टरिंग के साथ हीट करेंगे, तो आपका सल्यूट इसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें, आपको वैसे मैंने एक डायग्राम के जरिए आइडिया दिया है कि ये आपका सॉल्वेंट था और ये आपके जो है वो सल्यूट के पार्टिकल हैं।
तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसके अंदर अब मजीद सोल्यूट को अपने अंदर ऐड करने की कैपेसिटी ना रहे, यानी ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर अभी तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट को हल कर चुका हो और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी सोल्यूट की वो इसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा सोल्यूशन बच्चों आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। इसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन जब आपने बना लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन की टेक्निक। अब फिल्ट्रेशन की टेक्निक में अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया कि यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने फनल ले ली है, फनल को जो है वो आपने रिसीविंग बीकर में लगा लिया, ठीक है। और ये आपका वो सोल्यूशन था जो कि अभी हॉट है, क्योंकि आपने इसको पिछले स्टेप में क्या किया था, हीट किया था ताकि आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हल हो चुकी हो। और फिर अभी जो गर्म सोल्यूशन है, आप इसी गर्म सोल्यूशन को बच्चों डायरेक्टली ऐड कर देते हैं किसके अंदर, फनल के अंदर। अब इससे क्या होगा कि जो आपका यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके फिल्ट्रेट आएगा, वो फिल्ट्रेट यहाँ पे आके इस रिसीविंग बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई ये की जाती है कि सोल्यूशन हॉट सोल्यूशन की फॉर्म में लिया जाए। अगर आप इसको नहीं लेते, आप इसको कूल कर लेते हैं, तो कूल करते वक्त ही कि आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइजेशन का ये प्रिंसिपल है कि जब भी आप कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पर हमेशा क्रिस्टल्स की जनरेशन होती है। तो वो क्रिस्टल्स आपकी इधर ही, यानी जो फिल्टर पेपर है इसी के ऊपर ही बनना शुरू हो जाएगी। और फिल्टर पेपर के अंदर आप जानते हैं कि आपके क्रूड जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगी। तो क्रिस्टल प्लस इम्प्योरिटीज आपकी इकट्ठी हो जाएंगी और आपकी कंसंट्रेशन जो प्रॉपर आपका सोल्यूट है उसकी अमाउंट को अफेक्ट करेंगी। तो फिर हम करते क्या है कि हम हमेशा सोल्यूशन को हॉट फॉर्म में लेके फिल्टर करते हैं, या अगर आपने हॉट सोल्यूशन की फॉर्म में इसको फिल्टर नहीं करना तो यहाँ देखें इसकी साइड पर हम हॉट वाटर की टेक्निक वाले ये हॉट वाटर फनल होती है जिसको हम इम्प्लॉय करते हैं, यानी साइड पे आप गर्म पानी इसके डाल देते हैं ताकि आपकी सिर्फ इम्प्योरिटी सरफेस के ऊपर रह जाए और जो आपका फिल्ट्रेट है जिसके अंदर आपकी क्रिस्टल्स मौजूद है सोल्यूट की, वो सारी की सारी पास आउट हो जाए किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। तो यही आपको बताया हुआ इन्होंने कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, फिल्टर करके हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन के थ्रू, थ्रू आर नॉर्मल, यानी ये फिल्टर पेपर आपका नॉर्मल भी हो सकता है या फिर आपका फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी हो सकता है। तो यहाँ देखें यहाँ आपको प्रॉपर इसकी डायग्राम नजर आ रही होगी कि ये आपका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने ऊपर से ऐड कर दिया। अब ये साइड पर आपको बताया थी कि अगर आपने सोल्यूशन हॉट ऐड नहीं करना, आप उसको कूल करके करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगी, तो ऐसे नहीं करना, हमेशा सोल्यूशन को आपने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में लेना है। और साथ इसके हॉट वाटर जैकेट भी लगा देने, यानी वो साइड होंगी जहाँ से गर्म पानी फ्लो करेगा, ताकि ये इंश्योर करेगा इस चीज को कि आपकी जितनी भी क्रिस्टल्स हैं वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर इकट्ठी हो जाएं, रिसीविंग बीकर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो यही है कि अगर आप इसको देखें कि अगर आप ऐसा नहीं करते कि हॉट वाटर की टेक्निक अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो आपको भी बताया था कि जो आपकी क्रिस्टल्स हैं वो आपके फिल्टर पेपर पर जमना शुरू हो जाएंगी। तो इससे जो है वो प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हॉट वाटर सोल्यूशन के जरिए या हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन या हॉट वाटर जैकेट के थ्रू हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स की प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि दिस अवॉइड द प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और इन द फनल स्टेम। कि फनल की स्टेम में हो या फिर फिल्टर पेपर पे हो, आपकी यहाँ पे क्रिस्टल्स नहीं जमेंगी, क्योंकि आपने सोल्यूशन को हॉट फॉर्म में लेना है या आपने हॉट वाटर जैकेट को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर जरूरत हो तो आप हॉट वाटर फनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी क्रिस्टल जो है वो प्रीमेच्योर तौर पे क्रिस्टलाइज ना हो जाए इम्प्योरिटीज के साथ। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट इसका लास्ट प्रिंसिपल आता है कि जिसके जरिए हम कूलिंग करेंगे। कि जो हमारा हार्ड फिल्टर सोल्यूशन होता है उसको हम हमेशा कूल करते हैं। तो कूलिंग करने पर आप यहाँ देखें कि डिफरेंट तरह की क्रिस्टल जो है वो फॉर्म हो सकती हैं। और अब कूलिंग के भी बच्चों दो पार्ट हैं कि अगर आप कूलिंग मॉडरेट रेंज पे करेंगे तो याद रखना हमेशा क्रिस्टल का साइज मीडियम साइज का होगा। लेकिन अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं, जैसे आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो उसने 3 डेज के लिए इसको छोड़ दिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कूलिंग एब्जॉर्ब करके बिग साइज की क्रिस्टल जो है वो डिवेल्प करेगा। और बिग साइज के क्रिस्टल्स का डिसएडवांटेज ये होता है कि जब ये फ्रीज होगा तो ये अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को भी ले जाता है, जो कि इसके ड्राइंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि अगर आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो आप मॉडरेट रेंज पे कूलिंग करें, ताकि आपके क्रिस्टल का साइज ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि वो अपने साथ इम्प्योरिटीज को ना लेकर जाए। इसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि जैसे ही आपने फिल्टर कर लिया तो जो आपका फिल्ट्रेट आया था,
अब यहाँ देखें, इस पिछले स्टेप में आपने क्या किया था कि आपने इसको फिल्टर कर लिया था, जो इम्प्योरिटीज थी वो इसके ऊपर रह गई थी फिल्टर पेपर पे, वो हमने डिस्कार्ड कर दी, और जो हमारा फिल्ट्रेट था जिसके अंदर हमारी क्या मौजूद है, क्रिस्टल्स मौजूद हैं, इनको अब हमने आगे लिया। और आगे लेने के बाद हमने फिर यहाँ पे क्या किया कि इस वो सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, क्रिस्टल मौजूद है। अब इसी सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, मदर लिक्विड बी इसको कहते हैं। कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फिल्ट्रेशन की थी, जब इम्प्योरिटीज आ गई थी तो वो लैदा हो गई। अब ये वो वाला सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या मौजूद है, ये हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करने के बाद वाला सोल्यूशन है जिसके अंदर आपकी क्रिस्टल मौजूद है। और इस सोल्यूशन के दो नाम है, इसको हम मदर लिक्विड भी कहते हैं, या ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गूज क्रूसिबल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है ये आपकी गूज क्रूसिबल की है। गूज क्रूसिबल मैंने आपको कल बताया था कि ये पोर्सिलेन का होता है जिसकी बॉटम परफोरेटेड होती है, और इसके अंदर हम फिल्टर पेपर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। फिल्टर पेपर लगाने के बाद अब आप यहाँ देखें, इसकी सेकंड टाइम फिर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये थ्रू किसके जरिए कर रहे हैं, हम गूज क्रूसिबल के थ्रू कर रहे हैं। और गूज क्रूसिबल को आगे हम सक्शन पंप के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि सक्शन जो है वो सक्शन पंप क्या करता है कि यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट करता है ताकि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी जल्दी नीचे जो है वो रिसीविंग बीकर में आ जाए, आपके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इनहांस कर देता है। और जितनी भी क्रिस्टल्स होती हैं वो आपकी अब इस क्रिस्टल पेपर के ऊपर आ जाएंगी, और जो आपका फिल्ट्रेट होगा मदर लिक्विड का अब वो नीचे चला जाएगा। इट मीन कि यहाँ पे ये आपका जो मदर लिक्विड आया था कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन अब यहाँ नोट कीजिएगा बच्चों, दो तरह से होगी। कि आपने पहले क्या किया कि आपका जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ये जब कूल किया था तो यहाँ इसके पैंदे में क्रिस्टल्स मौजूद थी, इसी सॉल्यूशन को हमने फिल्टर कर लिया ताकि आपके क्रिस्टल्स किस पर आ जाएं, फिल्टर पेपर पर आ जाएं। और जो फिल्ट्रेट है, अब इसी फिल्ट्रेट को अब हम दोबारा भी क्या कहेंगे, मदर लिक्विड कहेंगे। अब इस फिल्ट्रेट को जिस बीकर में आपने लैदा किया है इसको आप अलहदा से दोबारा किसी एक और कंटेनर में ऐड करेंगे। फिर आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर एवेपोरेशन होगी, 3/4 हिस्सा जब इसका एवेपोरेट हो जाएगा फिर आप इसको कूल करेंगे, और कूल करने पर अगेन आपकी क्रिस्टल्स डिवेल्प हो जाएंगी। इट मीन अब आपकी क्रिस्टल दो तरह से फॉर्म हुई है कि पहले आपने सिंपल वो सोल्यूशन लिया जिसमें क्रिस्टल मौजूद थी, उनको फिल्टर किया तो वो डायरेक्टली आपको क्रिस्टल्स मिली। फिर आपने क्या किया कि इस मदर लिक्विड के सोल्यूशन को एवेपोरेट किया, और एवेपोरेट करने के बाद फिर आपकी क्रिस्टल जो है वो इसके अंदर जनरेट हुई। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये कहते हैं कि जब आपकी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो मिक्सचर ऑफ द क्रिस्टल्स होंगी और जो आपका क्या होगा, मदर लिक्विड होगा, वो सारे का सारा आप इसको गूज क्रूसिबल के थ्रू क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ये आपका सक्शन पंप है जो कि क्या करेगा कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा जिसके जरिए फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी से होगी, और सारा आपका फिल्ट्रेट जो है मदर लिक्विड का वो नीचे आ जाएगा, और क्रिस्टल्स आपकी सरफेस पे आ जाएंगी। तो वो कहते हैं कि हम फुल सक्शन एम्प्लॉय करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द जो आपका मदर लिक्विड है वो फुल फॉर्म में जो है वो निकल जाए और क्रिस्टल आपकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। तो ये आपका एक टेक्निक थी। सेकंड उन्होंने आपको ये बताया कि जब आपका ये फर्ज करें कि यहाँ पे जितनी भी जब आपने फिल्ट्रेशन बच्चे मुकम्मल कर ली, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो गूज क्रूसिबल के ऊपर जो आपका फिल्टर पेपर लगा हुआ होगा इस साइड पे, यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है जिसपे सारी क्रिस्टल जमा हो गई हैं, इनको अब हम अलहदा करेंगे और सिर्फ इसी को ही उठा लेंगे यहाँ से। और यहाँ से उठाने के बाद यहाँ देखें आपकी ये सारी क्रिस्टल जो है वो इस फॉर्म में इकट्ठी होंगी। इसको कहेंगे फिल्टर केक। अभी क्या बन जाएगा आपका, फिल्टर केक। अब जैसे इसी बात को मैंने एक्सप्लेन किया एक और डायग्राम से कलरफुल से, ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपका फिल्टर पेपर है और उसके ऊपर जो क्रिस्टल्स आ जाएंगी, अब ये किसकी फॉर्मेशन करेंगी, इस तरह से फिल्टर केक की। अब ये फिल्टर केक विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजिड हो जाएगा, तो रिजिड होने के साथ साथ इसके ऊपर हम फुल फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो है वो जो रबड़ का बैंड होता है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि मैक्सिमम आपका जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है वो निकल जाए। अब इन क्रिस्टल्स को फिर हम वॉश कर लेते हैं, और स्मॉल पोर्शन ऑफ द कोल्ड सॉल्वेंट एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, यानी इस प्रोसेस को हम फिर अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बनाता है कि ये वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक पार्ट तो आपने उस तरीके से फिल्ट्रेशन की, सेकंड में आपने क्या करना है कि यही जो मदर लिक्विड है इसी को ही आपने कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट यानी गाढ़ा करना है, किस तरह से, थ्रू हीटिंग। जब आप हीट करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, उसमें वेपोरेशन होगी, और जब आप इसी को ही कूल करेंगे तो कूल करने पर हमेशा इनकी फ्रेश क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास के जो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमें देखने में तो बहुत आसान और सिंपल लगता है, लेकिन इसकी सक्सेस हमारे पास किस पर डिपेंड करती है कि आपने कितना क्रिस्टल्स का प्रोडक्ट हासिल किया फ्रॉम दी क्रूड सब्सटेंस से। तो अब आपने ये देखा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो फर्स्ट स्टेप में जब आपने फिल्ट्रेशन की थी उसके ऊपर जमा हो गई थी, और जितना आपका फिल्ट्रेट था उसमें आपकी सारी की सारी प्योर फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स आ गई थी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी क्रिस्टल्स आई हैं हमने इनको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए क्या करते हैं कि हम फिल्टर पेपर लेते हैं बहुत सारे, और इनके दरमियान में हम इनको रख देते हैं। किनको रख देते हैं? क्रिस्टल्स को अपनी रख देते हैं, और फिर इनको हम खुश्क होने के लिए डाल देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज होता है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को, आप नोट करें, कागज की दो लेयर में आप किसी चीज को रखें और जोर लगाएंगे तो आपकी क्रिस्टल्स टूट सकती हैं और वो टूट के फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगी। या जिस चीज में आप ड्राई कर रहे हैं, जैसे फिल्टर पेपर में आप ड्राई कर रहे हैं, तो फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो आपकी इन क्रिस्टल में शामिल हो जाएंगे और इसको आलूदा कर देंगे। तो ये हमारे पास सेफ वे नहीं है क्रिस्टल को ड्राई करने का। तो कहते हैं कि सेकंड वे फिर ड्राई करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज योर ओवन। ओवन जो है ये वो वाले ओवन नहीं है जो आप लोग नोट करते हैं आपके घरों में होते हैं। ये दूसरे ओवन होते हैं जो लैब में स्पेसिफिक होते हैं, और इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि अगर आप उनको उसमें रख के ड्राई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें, इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो क्रिस्टल्स हैं वो वहां पर जाके मेल्ट ना हो या फिर डीकम्पोज नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं ये दोनों टेक्निक आपके लिए, ये नहीं ओवन की भी और फिल्टर पेपर में ड्राई करने की भी सेफ नहीं है। तो इसके लिए जो ज्यादा सेफ मेथड है दैट इज नोन एज वैक्यूम डेसिकेटर। ये बच्चों वैक्यूम डेसिकेटर है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट करें, अब आपकी क्रिस्टल हो गई हैं तो क्रिस्टल्स को पहले आप इस वाच ग्लास ये शीशे की प्लेट होती है, इसको हम वाच ग्लास कहते हैं, इसके ऊपर अपनी क्रिस्टल्स रखते हैं और फिर इसका ढक्कन रिमूव करके इसके अंदर आप क्या कर देते हैं, अपनी वाच ग्लास पे क्रिस्टल्स को रखते हैं और फिर इसको आप कवर कर देते हैं। तो वैक्यूम डेसिकेटर में कुछ हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वाटर की मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनमें जो तीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इनको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए अपने सैंपल को फिर इसके जरिए ड्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे रिलायबल और सेफ मेथड होता है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। इसके बाद हमारे पास आता है कि फर्ज किया कि आपने जो भी क्रिस्टल ड्राई की, अगर उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी की वजह से कलर आ जाता है, यानी कोई कलर अनवांटेड कलर आ जाता है या अनडिजायरेबल कलर आ जाता है, तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी क्रिस्टल आती हैं उसको हम सबसे पहले सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट में था उसके अंदर हम डिसॉल्व करेंगे और फिर इसको हीट करेंगे, और उसके ऊपर से हम ये एनिमल चारकोल ये कार्बन की होती है, वो एनिमल चारकोल का पीस इसमें ऐड करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है एनिमल चारकोल की कि ये हमेशा कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए कुछ इम्प्योरिटीज को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं कि अगर आप जो भी आपका सब्सटेंस क्रिस्टल फॉर्म में था उसको सॉल्वेंट में पहले ऐड करें और फिर इसमें आप क्या करें, फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें, तो इससे वो इम्प्योरिटी आपकी रिमूव हो जाएगी। तो एक तो आपके पास ये वे है कि एनिमल चारकोल के जरिए आप उसका कलर एब्जॉर्ब करवा लें और आपका सब्सटेंस जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको कूल करें इस सोल्यूशन को, तो आपकी क्रिस्टल्स जो है वो फिर से जनरेट हो जाएंगी। तो ये तो बच्चों आपके पास टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। अब आपको जो है वो मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं कि आपने जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक थी वो किस तरह से कंटिन्यू की, कि फर्स्ट स्टेप में आपका सबसे पहले क्या हुआ था। बल्कि मैं आपको ये चीज जो है ना वो बोर्ड पर ही बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट स्टेप में सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हमारा तैयार हो गया था तो इसके बाद आपने इसे क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद आपके पास जो इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट हुई थी, और इम्प्योरिटीज के साथ आपका जो मदर लिक्विड वाला सॉल्यूशन का पार्ट था वो भी आपका सेपरेट हो गया था। फिर आपने क्या किया कि जो आपका मदर लिक्विड वाला पार्ट था उसको आपने अगेन फिल्टर किया, और फिर अगेन फिल्टर करने के बाद उसमें क्रिस्टल्स की जनरेशन हुई। ठीक है।
जब क्रिस्टल्स उसमें जनरेट हो गई तो क्रिस्टल्स एक आपने इस स्टेप से निकाली, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, आपने हीट किया था मदर लिक्विड के सोल्यूशन को, और फिर इसको आपने हीट करने के बाद मदर लिक्विड के सोल्यूशन को आपने अगेन इसको कूल किया, एंड देन अगेन इससे क्या बनी थी, क्रिस्टल्स बनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ड्राई किया क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल्स को ड्राई करने के बाद फिर आपने क्या देखा था कि ड्राई करने के लिए आपने तीन मेथड इस्तेमाल किए, कि आपने नंबर वन पर ड्राई किया इन फिल्टर पेपर की लेयर्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया था कि सेकंड स्टेप में आपने ड्राई करने के लिए मेथड इस्तेमाल किया ओवन का, और थर्ड वन स्टेप में आपने क्या चीज इस्तेमाल की, दैट इज योर वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है। वैक्यूम डेसिकेटर के बाद ये आपका ड्राई जब कंप्लीट हो गया था, तो अगर उसमें कोई अनवांटेड कलर प्रेजेंट था, तो अनवांटेड कलर को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया था कि आपने एनिमल चारकोल को यूटिलाइज किया था। तो ये हमारे पास वो मेन थीम है इसका क्रिस्टलाइजेशन का, कि जब आपने क्रिस्टलाइजेशन करवानी हो तो आप ये वाले स्टेप्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको उम्मीद है समझ आया होगा। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा अपना सब्लिमेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और सब्लिमेशन के टेक्निक टॉपिक को देखते हैं जी। इसको पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। हेलो साइंटिफिक पीपल। तो इसमें देखें बच्चों, ये आपके पास आयोडीन की बॉटल है, ये आपके पास सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं, और ये इन्होंने आयोडीन की बॉटल ली, ये बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपके पास जो है वो सैंड बॉथ है, और ये आपके पास फनल है, ठीक है। इस फनल को याद रखना, अब इसने उल्टा किया हुआ है और उसकी टिप पर उसने ये कॉटन लगा दी है गीली करके, और ये आयोडीन है ग्रे कलर की जो इसके अंदर मौजूद है। और आयोडीन जो होती है वो बच्चों ब्लैकिश ग्रे कलर की होती है। अब आप ये देखें, आपने पढ़ा था कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, तो ये आपकी वो आयोडीन है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। तो इसके ऊपर हम फनल को क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, ये उल्टा करके रखते हैं, और इसके ऊपर कॉटन जो है वो हम गीली कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको गीली करते हैं और फिर हम इसको ये अपना बर्नर ऑन करेंगे, और ये जिसके अंदर आपने डाला है ये है आपके पास व्हाइट कलर की चाइना डिश, ठीक है। इस चाइना डिश के अंदर ये आपकी फनल है, और ये क्या होगा, इसके अंदर सब्लिमेशन में आपने पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड हीट करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ देखेंगे, देखिएगा आप कि इसके अंदर आपका सॉलिड डायरेक्टली किस स्टेट में कन्वर्ट होगा, इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड फेज। तो यहाँ देखें कि ये आयोडीन के वेपर हैं, ये पर्पल कलर के हैं, और ये आपके आराम से इसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने इसकी टिप को कवर किया हुआ है कॉटन से, तो इसके वेपर्स जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। अब जितने भी वेपर्स हैं वो सारे के सारे इस फनल की अंदरूनी साइड के ऊपर आके इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके इकट्ठे होंगे और आपकी जब सारी आयोडीन जो है वो अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगी, तो अब आप यहाँ देखें कि ये लिक्विड में नहीं जा रही, ये इसके डायरेक्टली क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। तो वेपर्स बनने के बाद अब ये इसको कूल करेंगे, ये देखिए ये प्रॉपर आपको इसके वायलेट कलर के जो वेपर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अब ये इसको रिमूव कर रहे हैं हम। तो रिमूव करने के बाद आप जब इसको कूल करेंगे, तो कूल करने के बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर की जानिब आपको यहाँ पे इसके क्रिस्टल जो है वो नजर आएंगे। अब ये देखें कितने प्यारे आज के क्रिस्टल्स बने हैं आयोडीन के। तो ये आयोडीन जो है वो आपकी डिपॉजिट हो गई थी ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल, और ये फनल आपकी इन्वर्टेड फॉर्म में है। तो चूंकि ये आपका सब्लिमेशन की टेक्निक थी, तो अब हम सब्लिमेशन की टेक्निक को पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट पहले इसलिए दिखाया कि आपको समझना आसान हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि सब्लिमेशन वो अमल होता है, यानी वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड आपका हीट करने पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में, और ये अपनी लिक्विड फेज में नहीं जाता। और जब आप इसको कूल करते हैं तो ये कंडेंस होके वापस आपके क्रिस्टल की शक्ल में शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये टेक्निक यूज की जाती है फ्रिक्वेंटली टू प्यूरिफाई अ सॉलिड। तो यही आपने देखा था कि यहाँ आपने बंसन बर्नर लिया था, एक वॉच ग्लास आपको पहले बताई थी कि उसके ऊपर आप अपना सॉलिड सैंपल लेते हैं, और इसके बाद आप इसकी टिप को कवर कर देते हैं कॉटन के साथ, कॉटन को हम वेट कर लेते हैं, आपका सॉलिड जो है वो सब्लाइम हो जाता है, और
अंदर जो है वो इसकी वॉल पर इकट्ठा हो जाता है। और इसकी एग्जांपल्स बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है, और ये सारी एग्जांपल तैयार करें। अमोनियम क्लोराइड है इसकी एक एग्जांपल, सेकंड आयोडीन, थर्ड नेफ्थलीन, एंड फोर्थ जो है वो बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, नेफ्थलीन हम फिनाइल की गोलियों को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखें कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या किया हमने। सबसे पहले जो भी आपने सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन करवानी होती है उसको हम, ये जो गोल होती है ना शीशे की प्लेट, इसको कहते हैं वॉच ग्लास। इसके ऊपर हम क्या लेते हैं कि अपना सैंपल ले लेते हैं, और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, अपनी ये फनल लेते हैं जिसको हम इन्वर्ट, इन्वर्ट का मीन होता है कि उल्टा कर लेते हैं। और फिर इस सब्सटेंस को आहिस्ता आहिस्ता हीट करते हैं, और इसके ऊपर हम सैंड आग भी रख लेते हैं ताकि आपकी आग ना लगे इस सैंपल को। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो टिप होती है इसको हम गीली कॉटन के साथ कवर कर देते हैं। और फिर आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि जो आपकी प्योर क्रिस्टल्स होती हैं वो आपकी इनर साइड ऑफ द फनल में डिपॉजिट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।